हेलो डियर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ट्रेंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट ए। तो हमको देखिए राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये हुआ राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें कहता है राइट एंगल ए पे है और सी पे कहता है AB बराबर AC एंड बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट द साइड AB एट D। जैसे इसको हम C मान लिए, अब इसका जो बाइसेक्टर है इसको हम B मान लेंगे। तो इसका जो बाइसेक्टर है वो AB पे इंटरसेक्ट करता है D पॉइंट पे। यही फिगर हो। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल टू BC। यही प्रूव करना और दिया हुआ है आपको AB बराबर AC। तो इसमें हम देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे एक, जैसे D से BC पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि परपेंडिकुलर लाइन हम ले लेते हैं। इसका नाम हम M रख देते हैं, यानी DM परपेंडिकुलर BC सच दैट BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM प्लस MC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। बस इसी में मान हमको BM और MC का मान चाहिए और इसमें पुट कर देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ट्रेंगल ABC में लेंगे। इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC। तो देखिए इसमें जो है बाइसेक्टर है। जब एक एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम पढ़े हुए हैं। जब कोई भी साइड्स AB और जैसे AB बराबर AC है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, जैसे AC का अपोजिट एंगल क्या हुआ B और AB का अपोजिट एंगल C, दोनों इक्वल हो जाता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यदि इफ AB इक्वल टू AC देन क्या हो जाएगा, AB का अपोजिट साइड क्या होगा, एंगल C, और AC का देखिए अपोजिट साइड एंगल B। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B हो जाता है, यानी E एंगल और E एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो देखिए इन ट्रेंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल A हम जानते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें एंगल A का मान भी 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल C बराबर B है, तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इससे हमको क्या हो जाएगा, 2 एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C का वैल्यू आपको कितना हो गया 45 डिग्री, यानी C और B 45 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ट्रेंगल BDM। तो एंगल B बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 45 प्लस एंगल D प्लस ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल D का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए ई एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ई एंगल। तो अब देखिए जब एंगल B अब बराबर एंगल D इक्वल टू 45 डिग्री हो गया,
ई जब इक्वल हो गया, तो जब एंगल इक्वल होता है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। तो देखिए बी का अपोजिट साइड इसमें क्या है, डी एम, और डी का क्या है, बी एम। तो देन इसमें लिख देंगे बी बराबर डी, तो बी डी एम, अब बराबर क्या हो जाएगा, डी एम, अब बराबर बी एम, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, डी एम बराबर बी एम हो जाएगा। इससे बी डी एम से इस ट्रायंगल से निकल गया। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, एंगल इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, यानी इसको, इस फिगर को अलग कर देंगे। देखिए डी एम सी हो गया, ये हो गया डी एम सी और डी ए सी। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ई साइड इक्वल है, ई एंगल इक्वल टू ई एंगल जो बाइसेक्टर एंगल है इक्वल है, और देखिए ये दोनों 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, डी सी इक्वल टू डी सी, एंड एंगल एम इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग गया। तो ए एस, तो फ्रॉम ए एस से क्या हो जाएगा, ए एस से ट्रायंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ए सी, ये हो गया। डी एम सी बराबर डी ए सी हो जाएगा। जब ये डी एम सी बराबर डी ए सी, तो इस साइड बराबर इस साइड हो जाएगा, सी पी सी टी से इस साइड बराबर इस साइड हो जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे डी एम बराबर डी ए, यानी ए डी, डी एम बराबर ए डी एंड एम सी बराबर ए सी, दोनों सी पी सी टी से हो गया। अब इक्वेशन 2 में जो दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में क्या है, बी एम बराबर डी एम, तो बी एम बराबर डी एम है, तो बी एम बराबर डी एम बराबर, देखिए यहाँ से डी एम बराबर क्या हो गया, ए डी, एंड एम सी बराबर ए सी दिया हुआ है इसे। अब ये दोनों मान को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, अब देखिए बी सी बराबर क्या है, बी एम, तो बी एम का वैल्यू कितना हो गया, ए डी प्लस एम सी का वैल्यू कितना हो गया, ए सी, यही प्रूव्ड हो गया।